हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश पब्बर है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष टेक्निक यहाँ बताने जा रहा हूँ। बहुत सी मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि हमें मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है और डाइवोर्स केस चल रहे हैं। तो एक ये बहुत ही छोटी सी टेक्निक है, लेकिन इसको आप बड़े ध्यान से आप समझेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं। ये टॉपिक जो रहेगा विवाह और डाइवोर्स कह सकते हैं आपको, या विवाह में प्रॉब्लम्स कैसे देखी जाती हैं। हालांकि इसको देखने के दोस्तों बहुत सारे योग होते हैं। इसमें शुक्रदेव को देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसा कि मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ। और बृहस्पति देव को भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 7th लॉर्ड को देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन एक खास योग है। मान लीजिए कि एक लगन मैं लेता हूँ, यहाँ 9 नंबर है, यहाँ 10 है, 2 3 4। तो समझने के लिए आई थिंक ये इतना बहुत है। तो अब मैं बात कर रहा हूं 7th हाउस के बारे में। 7th हाउस क्यों? क्योंकि विवाह जो होता है आप 7th हाउस से ही देखते हैं। 7th हाउस में क्या है, इसको अनजिप करेंगे तो D9 चार्ट देखा जाता है। लेकिन अभी सिर्फ मैं लगन कुंडली यानी राशि कुंडली की बात कर रहा हूं, उसमें 7th हाउस क्या रिजल्ट देगा। तो आपको क्या करना है, 7th हाउस पे फिंगर रखनी है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8। 7th हाउस से जो 8th हाउस होगा, यानी सप्तम भाव से जो अष्टम भाव होगा, ये अष्टम भाव आएगा जहां पे मैंने एरो लगाया है। इसके लॉर्ड कुंडली में, इसके लॉर्ड अगर 7th हाउस में आके बैठ जाएंगे और उसी सेकंड लॉर्ड की यानी उसी 8th लॉर्ड की अगर दशा और अंतरदशा भी चल रही होगी, और गोचर में अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट कौन कौन होंगे, अष्टमेश स्वयं जो कुंडली के 8th लॉर्ड होंगे वो, या गुलिक, या कुंडली के 22वें द्रेशकान के लॉर्ड। अब 22वें द्रेशकान के लॉर्ड कैसे निकलते हैं ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। गुलिक जिस राशि में ट्रांजिट कर रहे होंगे उसके अधिपति, उसके लॉर्ड, अगर इनमें से कोई भी प्लैनेट 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा, और जैसे मैंने आपको बता दिया इसी 2nd लॉर्ड की दशा भी चल रही होगी, तो बहुत सी कुंडलियां मैंने देखी हैं दोस्तों। मेरे को कॉल्स आती हैं कि 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले ही उनके वाइफ और हस्बैंड का आपस में झगड़ा हो गया, और जो झगड़ा है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कोर्ट कचहरी पुलिस इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करनी पड़ती है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ये कुंडली मैंने आपके यहाँ ड्रॉ कर दी है। ये किसी की कुंडली है दोस्तों, लेकिन मैं पूरी कुंडली नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास उनकी परमिशन नहीं है। लेकिन समझाने के पर्पस के लिए, आपको टेक्निक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर कुंडली में शनिदेव यहाँ प्लेस्ड है, देखिए जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, आपको क्या करना है, 7th हाउस पे फिंगर रखी, यहाँ से 8th लॉर्ड जो बनेंगे वो शनिदेव है। तो शनिदेव अगर 7th हाउस में आके विराजमान हो जाते हैं और आपकी शनिदेव की ही महादशा चल रही है और शनिदेव का ही अंतर भी चल रहा है, ये पर्टिकुलर उसी पीरियड में रिजल्ट देता है दोस्तों। और एट द सेम टाइम यहाँ पे इस हाउस में यानी इस वाले हाउस में अगर गोचर में गुलिक, अष्टमेश या 22वें देशकान के लॉर्ड, 22वें देशकान के लॉर्ड यहां पे ट्रांजिट कर रहे होंगे,
तो उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है दोस्तों। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं दोस्तों, गोचर में कोई भी प्लैनेट जब ट्रांजिट करता है वो ये नहीं देखता है कि वो उस कुंडली के कौन से हाउस या कौन से भाव से रिलेट करते हैं, शुभ हैं अशुभ हैं। गोचर के जो प्लैनेट्स है अपना रिजल्ट अपने आप देते हैं। तो यहाँ देखिए बृहस्पति यहाँ ट्रांजिट कर रहे थे और सेम टाइम पे उसी पीरियड में 4-5 महीने पहले की बात मैं अभी बता रहा हूँ आज से, गुलिक भी उसी राशि में ट्रांजिट कर रहे थे और दशा अंतर दशा भी शनिदेव की चल रही थी। तो इनको ये प्रॉब्लम जो है इसका फेस करना पड़ा। अभी इनका कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट केस का क्या रिजल्ट होगा ये भी आने वाली दशा अंतरदशा ही बताती है, क्योंकि शनिदेव की महादशा अंतरदशा चल रही है और 1 साल तक अभी चलेगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा, दोनों की सेपरेशन जो है बिल्कुल तय होती है इस केस में, क्योंकि जब तक आगे दशा फेवरेबल नहीं होगी दोस्तों कोई भी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इसमें और फैक्टर्स भी काउंट होंगे, शुक्र देव को भी इसमें देखा जाता है, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको एक टेक्निक बताने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है। तो बहुत से लोग मुझसे क्वेरीज आई हैं, मुझसे पूछते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर जो इवेंट है वो कब घटित होती है। तो इस तरह से आपको इवेंट्स जो हैं निकालनी है, कोई भी इवेंट आपको निकालनी है। मान लीजिए किसी के 10th हाउस के बारे में आपको बात करनी है, प्रोफेशन की बात करनी है, तो यहाँ पे आप फिंगर रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उससे अष्टम भाव होता है। जो भी आपकी राशि यहाँ पे होगी उससे अष्टम भाव में आपको देख लेनी है कौन सी राशि है और उसके लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड हैं। इस हाउस में जो 10th लॉर्ड से अष्टम हाउस है, इस हाउस कि अगर अंतरदशा आपकी चल रही होगी, मान लीजिए इसी कुंडली का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 10th हाउस में 6 नंबर राशि है जिसके लॉर्ड बुधदेव बनेंगे और यहाँ से अष्टम जो राशि आ रही है वो मंगल देव की राशि आएगी, मेष राशि है। तो अगर मंगल देव की आपकी अंतरदशा चल रही है या महादशा भी चल रही है और गोचर में मेष राशि में कोई नेगेटिव प्लैनेट्स ट्रांजिट करे, गुलिक उस पीरियड में यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हों या कुंडली के जो 22वें दृश्यकान के लॉर्ड होंगे वो ट्रांजिट कर रहे हों। अब ये डिपेंड करता है, 22वें दृश्यकान के लॉर्ड चंद्रमा भी हो सकते हैं, तो वो 2-3 दिन के लिए ट्रांजिट करेंगे, फिर से वो 30 दिन बाद वहाँ 2-3 दिन के लिए आएंगे, तो उस पीरियड में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर गुलिक जिस राशि में होंगे ट्रांजिट में उसके जो लॉर्ड हों, ये हर हाउस से आप लगा सकते हैं, कोई भी हाउस के बारे में आपको देखना है, वहां से अष्टम जो राशि पड़ेगी अगर उसी लॉर्ड की अंतरदशा या महादशा चल रही है और एट द सेम टाइम नेगेटिव प्लैनेट्स जो 22वें दृश्यकान, गुलिक और अष्टमेश स्वयं उस राशि से ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो वो जो पीरियड होगा उन प्लैनेट्स की जो डिग्रीज होंगी आपके लगन के डिग्रीज के जब बहुत पास आ जाएंगी तो उन 4-5 दिनों के अंदर अंदर इवेंट हैपन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये एक सिंपल ब्रॉडर वे है। जो लोग प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो ये कॉन्सेप्ट उनके बहुत काम आने वाला है, और जो लोग अभी सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, 1 बार देखें, 5 बार देखें, 10 बार देखें और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। प्रिडिक्शंस में नहीं जाएं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें। लेकिन जो लोग एडवांस लेवल पे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत जल्दी समझ आ जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो मांगलिक के बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सी मेरे पास क्वेरी आ रही हैं और कुंडली देखकर पूछते हैं कि क्या मैं मांगलिक हूँ। मेरे को किसी पंडित ने डरा दिया है कि आप मांगलिक हैं, आप ये रेमेडीज करिए, या मैंने सॉफ्टवेयर में चेक किया है, बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं आजकल इंटरनेट पे और उसमें जैसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हम पंच करते हैं तो उसमें मांगलिक दोष या मांगलिक मेरे को बताया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई होती है दोस्तों, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें देखने चाहिए कि व्यक्ति मांगलिक होगा कि नहीं होगा।
तो बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स होते हैं। इस पर ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिस पे मैंने परिहार बताए हैं, लेकिन अब जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी, उसमें आपको एक मैं डिफरेंट ढंग से बताऊंगा कि अगर आप मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में किसी तरह का परिहार भी नहीं हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। उसको देखने के लिए एक डिफरेंट विधि होती है, वो विधि आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मैं फिर से सबसे आग्रह करूंगा, कोविड के इस काल में अपने आप को सेफ रखिए, घर के अंदर रहिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर जाइए, और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करें और गवर्नमेंट की हेल्प करें इस पीरियड में, ताकि इस वायरस को, इस कोविड को, ये जो महामारी फैल रही है और जो भी तूफान और ये सब चीज़ें आ रही हैं, उनको हम सब मिलकर बहुत जल्दी ओवरटेक करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।